नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के बीच एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूं। विषय है भगवान श्री कृष्ण ने किसका अंतिम संस्कार अपने हाथ पर किया था। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के कारण हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन ने कहा, वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उस कर्ण की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास गए। कर्ण अंतिम सांसें गिन रहा था और वह अपने इस दुर्भाग्यशाली जीवन पर अफसोस कर रहा था। तभी श्री कृष्ण उसके सामने पहुँचे और उससे कहा कि तुमसे अंतिम समय में दान मांगने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि तुमसे क्या मांगूं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कर्ण ने कहा, अभी अपने जीवन में मैंने किसी को दान देने के लिए इनकार नहीं किया है और न ही किसी को अपने जीवन में खाली हाथ लौटाया है। हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, मुझे स्वर्ण चाहिए। कर्ण ने देखा उसके पास एक पत्थर उठाया पड़ा था। उस पत्थर को उठाया और उससे अपने सोने के दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा, ये दांत तो झूठा है, ये दान कैसे हुआ? ये दान अपवित्र है। इस पर कर्ण ने एक तीर से जमीन को छेद दिया और गंगा की धार बाहर निकली। गंगा से जल से दांत को धोकर उसने श्री कृष्ण को थमा दिया। इस दान वीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने उनसे ऐसी भूमि पर अपना अंतिम संस्कार करने को कहा जहाँ पहले कभी किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। साथ ही कुंती पुत्र ने कहा कि मेरी अस्थियां वहाँ प्रवाहित की जाए जहाँ किसी की अस्थियां विसर्जित नहीं हुई हो। तब भगवान कृष्ण ने विचार किया, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। अतः कर्ण की अंतिम इच्छा को मानते हुए श्री कृष्ण ने अपनी बाईं हथेली पर चिता बनाकर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था और उत्तराखंड में जहां अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, उस स्थान पर कर्ण की अस्थियां विसर्जित की, जिसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण ने किसका अंतिम संस्कार अपने हाथ पर किया था। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।